अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मा ताहिर और सबसे पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक। जी हाँ, बकर ईद आपको बहुत मुबारक हो जनाब। इस वक्त मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम की तरफ लेके जा रही हूँ। अब आप लोग कह रहे होंगे कि मैं जिन गली मोहल्लों में नजर आ रही हूँ, तो आज का प्रोग्राम कौन सा प्रोग्राम है जनाब? आज का जो ईद का स्पेशल प्रोग्राम है, कैसा प्रोग्राम है जो किसी हाई फाई सोसाइटी के साथ नहीं हो रहा, किसी हाई फाई जगह बैठकर, किसी एसी की जगह बैठकर, किसी अच्छी जगह बैठकर हम वो प्रोग्राम नहीं करें, बल्कि एक ऐसी जगह मौजूद हूँ जहाँ हक है उनसे बात करने का, जहाँ हमारा हक बनता है कि हम उनसे उनकी ज़िंदगी पे बात करें। इसीलिए हमने एक ऐसी जगह को चूज़ किया जहाँ आने के बाद हम उन लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार वो ईद कैसे मनाते हैं। जनाब, इस वक्त मैं उस जगह मौजूद हूँ जहाँ पे माहीगीर सारे मौजूद हैं। यहाँ पर हर तरफ मछेरे ही मछेरे, और जब वो मछली पकड़ने के लिए समंदर के पार जाते हैं या कुछ भी ऐसी गलती हो जाती है, जब बॉर्डर पर वो पकड़े जाते हैं और वहाँ की जेलों में, इंडिया की जेलों में कैद हो जाते हैं, तो उनको कौन कौन से एक्सपीरियंस होते हैं, उनकी फैमिली किस मुश्किल से गुजरती है, क्या होता है जब वो कैद होते हैं, तो आखिरकार कोई कॉल आती है उनकी या उनसे कहा जाता है कि वो आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, और यही इंतज़ार की घड़ियाँ उनकी ज़िंदगी में चलती रहती है। तो हमने सोचा कि हम आज का प्रोग्राम उनके नाम करें। जैसे कि आपको पता है, मार्का हक अभी गुजरा है। आपको पता है कि हम जब इंडिया के खिलाफ हमारी जंग हुई थी तो हमने फतह हासिल की थी, तो हम उन लोगों को फतह देना चाहते हैं जो असल में हकदार हैं, वो लोग जो ईद की खुशियों में जिनको दिखाया नहीं जाता, लेकिन आज वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारा चैनल उन लोगों के साथ ईद की खुशियां मनाने जा रहा है। खैर, इस चिक पिक आपको नजर आएगी कि चारों तरफ बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं जो मुझे गौर से देख रहे हैं कि जी इस एरिया में ये इस तरह की औरत कौन घूम रही है। लेकिन ये जो लड़की है, इस वक्त उन फैमिलीज का इंटरव्यू करने जाएंगी जिनके प्यारे, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का शौहर, जब वो बॉर्डर क्रॉस करते हुए, जब वो शिप कर रहा है, मछली पकड़ रहा है और वो गलती से बॉर्डर क्रॉस कर लेता है, तो पकड़ा जाता है, तो फिर क्या होता है, कौन सी तकलीफें होती हैं जो वो लोग सहते हैं, कौन से दुख होते हैं जो वो लोग सहते हैं। खैर, आज के ईद के दिन हम उनसे उनकी फीलिंग्स के बारे में पूछेंगे, उनकी यादों के बारे में पूछेंगे, और ये पूछेंगे कि आखिर जब ईदें आती हैं तो कौन सी चीज़ों को वो याद करते हैं। खैर, चलते हैं आगे की तरफ और मैं आपको वो तमाम खूबसूरत लोगों से मिलवाती हूँ जो हमारे फ्रेम में सबसे खूबसूरत नजर आएंगे, क्योंकि आज हम बड़ी ईद का स्पेशल तोहफा उनके साथ मिलकर आपको देने जा रहे हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि आपको बताया था, ईद का स्पेशल प्रोग्राम है और उन लोगों के साथ है जो डिजर्व करते हैं, जिनके पास हमको होना चाहिए था। जैसे कि आप लोगों को बताया कि जब इंडिया की जेलों में कैद हो जाते हैं और वो स्पेशली पाकिस्तानी होते हैं, तो कितनी मुश्किलात बढ़ जाती हैं, कौन कौन से वहाँ पर तकलीफें होती हैं, किस तरह से उनकी फैमिली सफ़र करती है। और ईद के दिन, जैसे कि आप लोगों को बताया कि ईद के दिन अपनों की ज़्यादा याद आती है। खैर, इस वक्त हम उन लोगों के साथ मौजूद हैं, लेकिन आपको मेरे बैकग्राउंड में बहुत सारी ख़वातीन नज़र आ रही होंगी, और उनको यहाँ बिठाने का रीज़न ये कि ये जहाँ जिस जगह में मौजूद हूँ, यहाँ छोटे छोटे से घर हैं और कोई इतने वेल घर नहीं है कि मैं बोलूँ कि बहुत प्रॉपर तरीके से बैठ के हम वहाँ सीटिंग करके कोई इनसे बात कर सकते हैं। तो वो सारी खवातीन, वो तमाम औरतें यहाँ मौजूद है जिनका कोई ना कोई प्यारा इंडिया की जेल में कैद है, और कौन कैद है वो तमाम बातें आज के प्रोग्राम में हम करेंगे। और ईद आज का ये जो स्पेशल शो है, हम इन तमाम लोगों के नाम करते हैं जो यहाँ पे मौजूद है और जो यहाँ से कैद हो चुके हैं, इंडिया की जेलों में कैद है। खैर, शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। बहुत बहुत मुबारक। क्या नाम है भैया? इरशाद अली। इरशाद भाई, कितने साल हो गए यही रहते हैं, जिंदगी यही गुजर गई? बिल्कुल ही यही गुजर गई, बचपन से ही, जो ना, यही 40 साल से यहाँ रह रहे हैं। अच्छा भाई, जब एक बात है, जब हम मछली पकड़ने के लिए समंदर में उतरा जाता है तो क्या पता नहीं चलता कि हमारी बाउंड्री कौन सी है, हमें कितना आगे जाना चाहिए, हमारी हदूद क्या है? वहाँ पता कैसे चलेगा, क्योंकि जो ना वहाँ कोई निशान नहीं है, कोई साइन बोर्ड नहीं है। हाँ। जिससे पता चले। GPS वगैरह होते हैं, वो भी कभी कभार अपना काम नहीं करते। अच्छा। तो जिसकी वजह से समंदर में लहरें भी होती हैं, हवा भी होती है, पानी का तेज बहाव भी होता है। हाँ। तो जिसकी बिना पे जो ना कश्ती बह के चले जाती है। ठीक है। और अपने पानी से, हिंदुस्तान के पानी में अगर जरा सा भी अगर कश्ती चली जाती है बह के जो ना, हाँ, तो वहाँ के इंडिया वाले पकड़ के ले जाते हैं, फौरन पकड़ लेते हैं। फौरन जो ना, जैसे उनको मौका मिलता है वो गश्त पे आते हैं, तो जब सामने देखते तो पकड़ लेते हैं वो। वहाँ मेरा एक बेटा जो है ना, वहाँ बंद हुआ है अभी आज से 5 महीने पहले, जनवरी के पहले महीने में 14 तारीख को। अभी 5 महीने पहले बंद हुआ है। तो वो किस तरह से, आप भी साथ थे, कोई किसी के साथ गया था, क्या हुआ? वो किसी के साथ गया था, समुद्र का काम वो करता नहीं है, वो सब्जी का काम करता था ना। हमारी कुछ मजबूरी थी जिसकी बिना पर वो जो है समुद्र पहली दफा गया था। अच्छा। तो जब 14 जनवरी को खबर आई कि जो ना उनको इंडियन की मेरीन टाइम नेवी ने जो ना गिरफ्तार कर लिया। अच्छा भाई, जब पता चलता है तो क्या इंडिया से भी कोई आपको कॉल मौसूल होती है या बताया जाता है
क्या इल्जामात लगाए जाते हैं? जी जी नहीं, वहाँ से तो हमें कोई कॉल मौसूल नहीं होती। हाँ। लेकिन जो ना ये जब तस्वीरें चलती हैं, खबरों में चलती हैं, ये खबरें हमारी पाकिस्तानी चैनल पे जब ये खबर चलती है कि माहीगीर पकड़े गए। हाँ, माहीगीर पकड़े गए, तो जो ना उस टाइम पे हमें पता चलता है ना। तो जब ये खबर मिली तो जो ना उस टाइम पे ये 9 फैमिली जो मेरे साथ बैठी हुई हैं, उनके घरों में मातम हो गया। इनके घर में किसी का बाप है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, कोई कमाने वाला नहीं है। और हुकूमत की तरफ से भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। 5 महीने हो गए ये बच्चे, ये जो लेडीज है हमारी। बेटा जब पकड़ा गया है तो क्या सूरत हाल थी? मतलब हमारे घर की सूरत हाल ये थी कि जो ना मेरी घर वाली जो ना बेहोशी के दौरे पड़ ले, तो उस टाइम पे बहुत बुरा आलम था हमारे घर का। ऐसा हो रहा था जैसे कि जो ना कोई मर गया का घर हो। कैसे डॉक्यूमेंट जमा होते हैं, कैसे बात होती है, कैसे वहाँ तक पहुँचा जाता है? ये जो ना ये हमारी चेयरमैन फातिमा मोटलानी साहिबा जो हमें बहुत कोऑपरेट किया। इनके हर बंदे के जिसकी एनआईसी है या पैदाशी डेथ सर्टिफिकेट है वो हमने इकट्ठे किए। इकट्ठे करने के बाद जो है सारी फाइल बना के जो है मैंने अपने हाथों से जो है फिशर फोक में जमा कराई। ठीक है। तो ये वहाँ जमा इसलिए होती है कि भाई ये हमारे पाकिस्तान के माहीगीर हैं। और ये जो कोई जासूस नहीं है? नहीं, कोई जासूस नहीं है, ये हमारे पाकिस्तानी माहीगीर हैं। कई सालों से बंद है लोग? कई तकरीबन 8 साल से, 9 साल से, 4 साल से, काफ़ी सालों से जो ना लोग बंद हैं। कुछ लोग आ पाते हैं, कुछ आ नहीं पाते हैं। अब ये हमारे अल मदीना लाश के जो ना 9 बंदे हैं, और इससे पहले एक अल वली लाश थी जिसमें 11 बंदे थे। और ये दोनों कश्ती इब्राहिम हैदरी की हदूद की लगती हैं, और दोनों कश्ती में छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। और हमने जो ना काफ़ी मुतालबात किए हैं, दरखास्तें दी हैं कि जो ना डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं, तो हमें यही तसल्ली दी जा रही है कि आपके बंदे जो ना छूट जाएंगे। अच्छा भाई, एक बात बताएं, अब आपने बोला कि मेरे घर में मेरी बीवी बेहोश हो गई थी, आपका बेटा 5 महीने से आपके बेटे ने कोई आपसे फोन पे बात हुई है, कोई शक्ल पिक्चर आई है वहाँ से? एक तस्वीर आई थी। हाँ, एक तस्वीर हमने देखी थी। इसके अलावा जो ना हमारी ना आज तक बात हुई है, ना हमने कोई शक्ल देखी है। कितने साल का है बेटा आपके? मेरा बेटा तकरीबन 20 साल का है। 20 साल का है। क्या नाम है? मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद। तो भाई आप तो बड़ा याद करते होंगे शाहिद को। तो हमारे घर में तो ये आलम है कि जो ना आप अगर हमारे घर में तो कोई आता नहीं है। यहाँ इतने सारे इदारे हैं, कोई आके पूछता भी नहीं है। 9 फैमिली है, किस तरीके से रह रही है, किस तरीके से खा रही है, इनका क्या हाल है। छोटे छोटे बच्चे जो ना किसी ने आके पूछा भी नहीं है। आज 5 महीने हो गए ये दर दर की ठोकरें खा रही हैं। ये लेडीज, इनको मैं गाइड कर रहा हूँ, ये दर दर की ठोकरें खा रही हैं। इनके पीछे कोई बोलने वाला भी नहीं है, कोई कमाने वाला भी नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे जो ना, इनके अपने घर भी नहीं है, और ये किराए के मकान पे रहते हैं। 1 महीना रहते तो मालिक मकान जो ना इनको नोटिस देता है, भाई आप ये घर खाली करो। धक्के खा रही है लेडीज। आप इनसे पूछ के शाहिद से आखिरी मुलाकात कब हुई थी? जब वो घर से निकला था जाने के लिए मुलाकात हुई थी? जाने के लिए आखिरी मुलाकात हुई थी 8 जनवरी। अच्छा। हाँ, 8 जनवरी को वो घर से निकला था, और 14 जनवरी को ये खबर आई। 8 जनवरी को निकला। कितने दिन समंदर पे रहते हैं ये लोग? ये लोग तकरीबन 10 से 15 दिन रहते हैं। 10 से 15 दिन। 10 से 15 दिन में कोई रास्ता होता था आपका समंदर में? नहीं होता। तो आपको पता था कि आपका बेटा वापस आ जाएगा? हमें तो उम्मीद है कि जो ना वापसी आ जाएगा, लेकिन हमें तो आज जैसे आप पूछ रही हो ना कि हम तो इसी उम्मीद में 15 दिन बाद, 20 दिन के अंदर अंदर जो बच्चे वापसी आ जाएंगे। हाँ। लेकिन जो ना 8वें दिन जो ना 14 जनवरी को एक खबर चली। हाँ। मोबाइल के जरिए जो ना ये ठीक है। खबर देख के तो हमारे रोंडे खड़े हो गए। हम तो जो ना समझे जिंदा से मर गए। और आज हम स्पेशली ईद इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारी कोई ईद नहीं है। ईद नहीं है? हमारी तो कोई ईद नहीं है ना। देखो ये छोटे छोटे बच्चे, हम परेशान है, फैमिली परेशान है। हम किस तरह की, हमने मीठी ईद भी नहीं बनाई। अपने बेटे के लिए कोई मैसेज है? वो लोग जो देख रहे हो, आपका कैद में बच्चा है, उसके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे अभी सामने? उसके लिए मैसेज तो यही है ना कि अल्लाह पाक जो ना सब बच्चों के, हमारा है बेटा नहीं, बाकी जितने भी इंडिया के अंदर बंद हैं, तकरीबन 100 से ज्यादा माहीगीर जो ना इंडिया के अंदर बंद है। तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक जो है सबकी जो है रिहाई जल्द से जल्द करे। और अपनी हुकूमत पाकिस्तान से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि जो ना जितने भी माहीगीर इंडिया के अंदर बंद है हमारे पाकिस्तानी, उनकी रिहाई का बंदोबस्त किया जाए और जल्द से जल्द जो है उनको रिहा किया जाए। चले जी, यहाँ पर बहुत सी चीजें, बहुत सी सारी फैमिलियाँ पीछे बैठी हुई है। अंकल का बेटा, 20 साल का बेटा, इस वक्त वहाँ पे 5 महीने पहले जब मछली पकड़ने गया तो वो वहाँ पर इसी तरह इंडिया की जो जेल है वहाँ पर कैद है। खैर इस वक्त ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, जब ब्रेक से आएंगे तो ईद के हवाले से बात करेंगे। ये औरतें जो नीचे बैठी हुई है, सबके हाथ में कोई ना कोई पिक्चर जरूर है। हर घर की एक कहानी आज मैं ईद की ज़बानी, बड़ी ईद की ज़बानी आप तक लेके आऊंगी। मिलता है इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। दोबारा से हाजिर हूँ मैं यहाँ पर बड़ी ईद पे बड़ी खुशियों के साथ। लेकिन यहाँ पे जहाँ मौजूद हूँ बड़ी बड़ी खुशियाँ तो है, लेकिन कोई भी प्रॉपर्ली तैयार नहीं है। किसने भी कोई अच्छे कपड़े नहीं पहने, कोई भी प्रॉपर्ली मुझ जैसा कितना बड़ा तैयार शार होके आया हो, किसी ने कपड़े अच्छे पहने हो, लिपस्टिक लगाई हो, बाल बनाए हो, बच्चे भी कुछ ऐसी गली मोहल्ले में घूम रहे हैं। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि यहाँ में कहीं ना कहीं किसी घर में, एक घर छोड़ के दूसरा तीसरे घर में कोई ना कोई शख्स उनकी फैमिली का प्यारा इंडिया में कैद है, उनकी जेलों में कैद है। और वो कैद जब है तो समझ लें कि ये लोग भी कैद है। अभी किस तरह से कैद है मैं बात करते सके। एक और बहन ने हमें ज्वाइन किया है, हम उनसे पूछेंगे कि वो उनका क्या रिश्ता है और उनके कौन वहाँ पर कैद है। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो तुम अभी तो प्रोग्राम शुरू भी नहीं हुआ, तुमने रोना शुरू कर दिया। लड़की कौन है तुम्हारा कैद में? मेरा शौहर है। शौहर? ये हाथ में शौहर की तस्वीर है? जी। जरा दिखाओ सामने शौहर की तस्वीर। क्या नाम है तुम्हारे शौहर का? इब्राहिम। इब्राहिम। कितने साल पहले शादी हुई है? मेरा 9 साल हो रहा है। 9 साल हो रहे हैं। बच्चे हैं? 2 है मेरा, छोटा छोटा बच्चा है मेरा। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इब्राहिम भाई कितने अरसे पहले कैद हुए हैं? 4 महीना हो रहा है अभी। 4 महीने पहले। तो ऐसा क्या हुआ था? क्या कब गए थे घर से और क्या हमेशा जाते थे? तो कितने दिन बाद आते थे? 10-15 दिन रहते था, बस वापसी आ जाता था घर पे। 10-15 दिन बाद आ जाता था? जी। तो जब ये घर से जाते हैं तो तुम्हें नहीं पता था कि उन्होंने वापस नहीं आना? नहीं, ये तो मालूम ही चाहा ना हम लोग को। बस हम लोग इतना बोल 10-12 दिन के बाद लौट के आ जाऊंगा। अच्छा जी। हम लोगों ने बस ये खबर सुन के हम लोग को खुद ही अपना पैसा घबराहट हो गई। हम लोग को कौन चलाएगा? हमारा कोई नहीं देखने वाला इधर। तुम्हारी फैमिली के, इनके फैमिली के लोग सब किधर है? कोई नहीं देखता हम लोग को। कोई भी नहीं देखता। मेरा अब्बू फौत हो गई। अच्छा तुम्हारे अब्बू फौत हो गए। अब तुम 4 महीने से इसी तरह हो रही हो? जी। मेरे दोनों छोटे छोटे बच्चे, एक 4 साल का, एक 6 साल का बच्चा है मेरा। एक 4 साल का बच्चा है, एक 6 साल का बच्चा है। जी। अपने बाप को तो वो याद करते होंगे। तो यार मेरे दोनों बच्चे बीमार है, बाप के लिए रो रहा है, बोले मेरा अब्बू क्यों नहीं आ रहा। तुम्हें कैसे पता चला इब्राहिम भाई वहाँ पकड़े गए? खबर में आया ऐसे मूवी में, मोबाइल। कितने लोग पकड़े गए समंदर में? 9 के 9 लोग कैद है। जी। एक कश्ती में 9 अफराद था वहाँ। अच्छा मुझे बताओ कि अब वो 4 महीने पहले पकड़े गए। 9 साल से तुम्हारी शादी माशाल्लाह हुई भी है। जब वो थे तो ईद कैसे बनाती थी? बस हम लोग खुशी से बनाते। वो होते बच्चों का कपड़ा वगैरह सब कुछ लेके देते थे। अभी कौन लेके देने वाला है? मिठाई की ईद भी नहीं बनाया हम लोगों ने। सारे कपड़े वपड़े सब वही करता था? वही कहता था। हमारा कोई नहीं देने वाला, ना कोई है लेने वाला। मोहब्बत करता था तुमसे बहुत? जी। तो अब जब उससे पहले ईदें बहुत अच्छी होती थी? जी। अब 4 महीने में छोटी ईद भी चली गई और बड़ी ईद आ। जी। कैसे बनाई तुमने? नहीं बनाया हम लोगों ने। कैसे बनाएंगे? हमारा कोई नहीं देने वाला, बच्चों को कोई देने वाला नहीं है, तो फिर हम लोग कैसे बनाएंगे? ये तो घर के खर्चात कैसे पूरे होते हैं? किराए मकान से भी निकाल दिया हम लोग को। लोगों की धक्का खा रहा हूँ, क्या करेंगे? और तुम्हें माल मकान ने घर से निकाल दिया? जी। तुम कहाँ रह रही हो अब? अभी बहन के घर पे रह रही हूँ। बहन के घर पे रह रही हो? ससुराल वाला देखते भी नहीं कोई हम लोग को। अच्छा ये बताओ, किसी के पास गई हो, कोई हेल्प मांगी है किसी से कि मेरे शौहर को छुड़वाया जाए? कौन छुड़ाएगा? बस हम लोग ये चाह रहे हैं, हम लोग कितना कोशिश ये कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी रिहा कर दें। जल्दी जल्दी रिहा कर दी जाए। हम लोग कितना परेशानी, हम लोग को परेशानी कोई देखने वाला नहीं है। अल्लाह। हम लोग बस हम लोग की, तुम लोग की ये देख रहा हूँ, जल्द से जल्द हम लोग को रिहा कर दीजिए। हम लोग की ये परेशानी दूर हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, ईद में इस वक्त बच्चे पूछते होंगे बाप का, कपड़ों का पूछते होंगे, क्या जवाब देती है? बस हम लोग बोलते हैं बच्चों को इतना तसल्ली देते हो, तुम्हारा अब्बू आएगा काम से तो फिर लेके देंगे। बच्चों को ये बोल दूं कि अब्बू आएगा काम से? फिर लेके देगा? लेके देंगे। समझदार से तुम्हारा अब्बू कमाने के लिए जब आएगा तो फिर लेके देंगे तुम लोग को, इतना बताती हूँ। क्या कहोगी, क्या मुतालबा करोगी? कैमरा है तुम्हारे सामने, अगर तुम क्या मुतालबा करना चाहोगी हुकूमत से? हम लोग क्या कहना चाहते, बस उन लोग को रिहा कर दो। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, बस इन लोग को रिहा कर दो। इन लोग या हम लोग को खिलाने वाला वो है, कोई नहीं है हमारे पास। मेरा अब्बू भी फौत हो गई, हमारे को कोई देखने वाला नहीं है। लोगों की धक्का खा रहा हूँ 2 बच्चा लेके। बच्चा चढ़ के काम पर भी जा नहीं सक रहा हूँ, छोटा छोटा बच्चा हमारा। अस्सलाम वालेकुम बहन। जो भी ये ईद है तो ईद मुबारक, तुम जानेंगे, बहुत बहुत ईद मुबारक हो तुम्हें। अब मुझे बताओ कौन है तुम्हारा कैद? मेरा शौहर है। थोड़ा ऊपर बाइक करें। शौहर है मेरा। आपका शौहर है? कितने अरसे से कैद है? अभी 4 महीना खत्म हो गया, 5 महीने में शुरू हुआ। 5वां महीना शुरू है। क्या नाम है? ये जो तस्वीर है आपने मियाँ की है? हाँ जी। कितने साल हो गए शादी को?
मेरा 15 साल हो रहा है। 15 साल हो गए। माशाल्लाह, आप लोग छोटे छोटे उम्र में शादी कर लेते हो। 14 साल में मेरा शादी हुआ था। 14 साल में शादी हो गया था। कितने बच्चे? मेरा 6 बच्चे हैं। माशाल्लाह, 6 बच्चे हैं। भाई का नाम क्या है? इदरीस। इदरीस। हाँ। अब इदरीस भाई शुरू से यही काम कर रहे थे, मछली पकड़ने का? मच्छी पकड़ते हैं। 15 साल से जब से तुम्हारी शादी हुई है, इदरीस भाई मछली पकड़ रहे हैं? हाँ, पहले से भी मच्छी पकड़ते थे। पहले से मछली पकड़ते हैं। तो जब मछली पकड़ने से पहले जब ईदें आती होंगी, जाहिर सी बात है ईदों पे तो नहीं जाते होंगे ना मछली पकड़ने? मैं नहीं जाती थी। ईद पे नहीं। ये अभी ईद से छोटी ईद से पहले गए थे मछली पकड़ने? जी ईद की पहले तो गई थी। अच्छा। तो पकड़ा गया। अच्छा, अब मुझे तो इदरीस भाई के साथ जब ईदें होती थी, ईद होती थी बड़ी या छोटी, कैसे मनाते थे आप लोग? खुशी से बनाती थी। खुशी से मनाते हाँ, थे? खुशी से बनाती थी। आपके सारे 4-8 बच्चों के इदरीस भाई पूरे करते थे? हाँ, पूरी करती थी। मतलब कमा के लाए तो शॉपिंग कराना, बच्चों के कपड़े दिलाना, सब इदरीस भाई करते थे? हाँ, सब करती थी। तो तुम अभी इदरीस भाई नहीं है तो कैसे गुजर बसर कैसे हो रहा है? मेरे को ना रमजान में लोगों ने फितरा वगैरह दिया था, उनसे मैं चल रहा था। अभी नहीं है, अभी घर करे, अभी दे नहीं पा रही हूँ मैं। मेरा 6 बच्चे, सब छोटा छोटा है अभी। तो बड़ा वाला जो बच्चा ना, उसके गले में टॉन्सर है, वो उसको भी ऑपरेशन कराना पड़ रहा है, कर नहीं पा रही हूँ मैं। तो तुम मतलब ये कि बच्चों को खुद पाल रही हो, कोई काम नहीं कर सकती क्योंकि बच्चे नहीं, छोटे मैं हैं? हूँ तो ऑपरेशन हूँ। मेरा शोर ने पिछले साल को मेरे को बचाया है मौत से। क्यों, क्या हुआ था? ऑपरेशन, बड़ा वाला ऑपरेशन हुआ था ना, इसमें हाँ। मैं पिछले साल को मैं मर गई थी। पैसा अच्छा खर्चा करके मुझे बचाया है। अच्छा, तुम कभी काम नहीं कर सकती? काम कर नहीं सकते, 2 ऑपरेशन हुआ है मेरा, इसलिए मैं काम नहीं कर पाती हूँ। ये आखिरी बच्चा कितने साल का है? आखिरी वो 1 साल का है, छोटा वाला। 1 साल का है? हाँ, ये वाला नहीं है। अब क्या कमी महसूस होती है ईद में? तुम्हें क्या फर्क लगता है कि पहले ईद कैसी थी, अब ईद कैसी है? फर्क नहीं पड़ेगा क्या? बहुत मुश्किल जा रहा है मेरा, बहुत परेशान हूँ मैं। रिहाई करने के लिए कोशिश करने पड़ेगा इसको, जल्द से जल्द रिहाई। तो कैसे गुजर कैसे करती हो? खाना पीना कैसे होता है? मुश्किल हो रहा है। मुश्किल हो रहा हाँ। है। कोई अपील करो अपने शौहर के लिए, इदरीस भाई के लिए। मैं ये कहना चाहती हूँ उन लोग को रिहाई करने के लिए। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, छोटा छोटा बच्चा है, खाने पीने से बहुत मुश्किल हो रहा है, और उन लोग को रिहाई कर दें। इन लोगों को रिहाई कर दें। और ये बहुत तस्वीर, मुश्किल हो रहा है मेरा। अच्छा, उनके कोई डॉक्यूमेंट जमा कराए तुमने? हाँ, जमा किया था, फिशरी में किया था हमने। फिशरी में जमा किया था? हाँ। कब, कितने अर्से पहले किया था? जब पकड़ा गया ना, तब जमा अभी किया तक था। कुछ नहीं हुआ? नहीं। चले जी, जब ये सब लोग 2 लोग एक साथ पकड़े जाते और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, ईदें कैसे गुजरती हैं वो आपके सामने समझ में आ गया होगा कि अब इनकी ईद नहीं होती है। ये लोग ना कपड़े नहीं पहनते, जो कह रहे हैं कि जी हमें फितराना, ज़कात या जो इमदाद मिली थी हमने पिछली ईद भी उसी के थ्रू गुजारी। तो अब इस ईद पे क्या होगा? इस ईद पे क्या आएगा? गोश्त आ जाएगा? गोश्त से घर चल सकता है? कोई नहीं देता है, कोई देखता नहीं है। कोई नहीं देखता? नहीं, कोई नहीं देखता। सब बच्चे को बीमार है, इलाज कर नहीं पा रही हूँ। लेकिन हम उस चीज़ को फोकस कर रहे हैं कि जो माहेगी यहाँ से बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं गलती से और वो इंडिया की जेलों में कैद हो जाते हैं, वो लोग कैसे ईद मनाते हैं, उनकी फैमिली कैसे ईद मनाती है। खैर, से एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। जब ब्रेक से आएंगे तो बहुत सारे लोग यहाँ पे और भी मौजूद हैं, उनके कौन कौन से प्यारे लोग यहाँ पर कैद हैं और ये लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ वो खूबसूरत से लोग जो बाजार ईद नहीं मना रहे। अब एक और तकलीफ की तरफ चलते हैं कि आखिरकार इनके कौन से प्यारे हैं जो इस वक्त कैद है। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। आपका कौन कैद है भैया? ये मेरा बेटा है। आपका बेटा है जी। जब तस्वीर सामने करें, बेटा तो बड़ा प्यारा है आपका, मुझे दिखाए। क्या नाम है इसका? मोहम्मद शाहिद। हाँ, मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद। ये मुझे छोटा लग रहा है, कितने साल का है? 20 साल का है। 20 साल का है। पकड़े तो मोहम्मद, आपकी फैमिली यही काम करती है मछली पकड़ने का? आपके मियाँ बेटे सब? मेरे मियाँ करता था पहले, अब नहीं करता है। ये आपका बेटा शादीशुदा है? नहीं, कवारा है। कवारा है। तो वो ये इसी ग्रुप के साथ गया था जहाँ पकड़ा गया? हाँ, मदीना किश्ती के साथ गया था। अच्छा, तो इसकी कोई शादी वादी की थी, बात की हुई थी? नहीं, कोई बात नहीं थी। तो मतलब घर की कफालत ये करता था? हाँ, ये करता था। या और भी कोई बेटे हैं जो कमा रहे हैं? एक बेटा है, ये मेरा एक बेटा है। ये एक ही बेटा? जी। इस माँ का एक बेटा हो, वो उनसे दूर हो, उसकी क्या हालत है आपको तो पता है। आपका एक ही बेटा है? एक ही बेटा है मेरा। ये कभी समंदर का काम भी नहीं किया, ये
पहले दफा गया समंदर में, ये सब्जी बेचता था पहले। अच्छा, ये सब्जी से गुजारा ही नहीं हो रहा, हम तेरे मकान में रहते थे, इसलिए मेरा बेटा समंदर पहली दफा गया और पहली दफा में पकड़ा गया। क्या नसीब मेरी। किसके साथ गया था? इदरीस के साथ गया था। अदरीस के साथ गया था। अदरीस भाई को बोला होगा कि मैं साथ चलता हूँ, हाँ। मैं भी ये काम शुरू कर देता हूँ। ठीक है, आपसे जब ये जा रहा था उससे पहले कोई बात की थी कि अम्मी मैं भी जा रहा हूँ मछली पकड़ने के लिए? जी बोल के गया है। क्या बोल के गया है? समंदर जा रहा है ये बोल के गया है। समंदर जा रहा है ये बोल के गया है। अच्छा, यहाँ पे कोई काम नहीं मिल रहा है, हाँ। इसीलिए क्या करे इंसान, मजबूरी में गया है ये मेरे बेटा। खाना एक बात बताए, जब तक आपका बेटा था, नाम क्या बताया आपने इसका? मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद था। ईदें कैसी होती थी? आप एक ही बेटा है आपका? जब होती थे बहुत अच्छे होते, अभी तो हमारी कोई ईद नहीं है। ईद नहीं हमारी ईद तो मातम में गुजरा है, अबर बकरा ईद भी हमारे लिए ईद नहीं। ईद तो हम आज बना रही हूँ, ये हमारे एक ही बेटा है मेरा। ये मेरा दिल तो फटा जाता है, मेरे यहाँ आंसू भी नहीं आते, दिन रात मेरे आंखों से आंसू जाता है मेरे बेटे के लिए। मेरे एक ही बेटा है वो, मेरे एक ही सहारा था वो, आगे मेरे सामने नहीं है वो। मुझे पता है मैं कैसे बर्दाश्त कर रही हूँ, इन लोगों तो कोई महसूस ही नहीं कर सकता मेरी हालत। मेरे एक बेटे ही कैसे बर्दाश्त कर रही हूँ, मेरे अल्लाह को पता है। जल्दी मेरे बच्चे को छुड़वा दीजिए। आप अपील करें सामने। हमारे गुजारा ही नहीं। ये कौन चाहता है अपने एक बेटा समंदर भेजता है? कौन चाहता है हम अपनी मजबूरी में भेजे? ये लोग क्यों नहीं मानता हमारे बच्चों को छुड़वा दीजिए, आप लोगों की मेहरबानी होगी। हम रिक्वेस्ट करते हैं सर, क्योंकि घर में सब्जी से गुजारा नहीं हो रहा था और वो अदरीस भाई के साथ जाता है, जिसमें 9 लोग शामिल थे, उसमें एक इनका बेटा भी है जो तस्वीर सामने आपको उसमें भी नजर आएगी चलते हुए, और वो उसी के साथ पकड़ा जाता है। माँ का कहना है ये 5 महीने से ये सोई नहीं है। सोई नहीं, मेरे तो नींद चला गया, मेरा दिन रात का कोई पता नहीं है। मेरे बच्चों की याद में मैं दिन पूरा रात जगी रहती हूँ। जो कब मेरा बच्चा मेरे सामने आएगी, मैं कब देखूंगी मेरे बेटे को, कब ये लोग छोड़ेगी? क्या गुनाह कर दिया अपने माँ बाप को खिलाने के लिए तो गए वो, क्या कसूर था हम लोग की? ये सजा दे रहे हमारे बच्चों को। 5 महीने से कोई ना राबता, ना कोई बात, ना कोई। 5 महीने से नहीं देखा बेटे को? जनवरी की 14 तारीख को पकड़ लिया था नेवी वालों ने। ये तो मछली के शिकार में गया था ना, फिर भी उन लोगों ने पकड़ के लेके गया, बोला उनके होतूत में गई बोल के इन लोगों को पकड़ के लेके गए। मेरा एक बेटा है, मेरा तो एक और दूसरा भी तो नहीं है देखने के लिए, जो मुझे याद आते थे। जब देर से छोड़ेंगे तो मैं मर जाऊंगी मेरे बेटे की बगैर। आप लोगों से मेहरबान रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे बच्चे के लिए कोशिश करिए आप लोग। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है हमारे बेटे की जुदाई। इससे एक और बहन ने हमें ज्वाइन किया है, उनके कौन वहाँ पर कैद है, उनसे बात करते हैं। बहन, पहले तो ईद मुबारक, तो इसलिए कहेंगे ना, कहते हैं मौका है, जिस खुशी की वक्त हो या गम का हो, लेकिन जो मौका होता है सवारी से पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक। अब मुझे बताओ, तुम्हारे हाथ में एक पिक्चर है, 2 लोग अलग अलग है, एक ही है? ये एक मेरा शोर है, एक मेरा देवर है। दोनों ही कैद है? दोनों ही, दोनों भाई एक साथ गए, एक साथ पकड़े गए। ये मेरा देवर जो है, हाँ। वो छोटा, वो तो पहली दफा गया है। मेरा शोर 15 साल से यही काम कर रहे हैं। अच्छा, आपके शौहर 15 साल से यही काम कर रहे हैं। जी। अब मुझे बताओ, इससे पहले ईद में क्या फर्क था और अब ईद में क्या फर्क आ गया? इस ईद में तो बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। इस ईद तो हमने मनाया भी नहीं है, बहुत मुश्किल से गुजारा किया है, बहुत मुश्किल से। आपके घर में कफालत करने वाला कौन था? आपके शौहर के अलावा कोई और है आपको देखने वाला? नहीं, कोई नहीं है। मेरे 5 बच्चे हैं, बिल्कुल कमाने वाला नहीं है। हाँ। तो 3 बेटे, मेरी 2 बेटी है। अच्छा। हाँ। और देवर कितना बड़ा है आपका? देवर अभी 18 साल का है। अभी वो भी छोटा ही है? छोटा ही, पहली दफा गया है। उसको भाई के साथ गया है, हाँ। जिद कर रहा था तो लेके चला गया। अच्छा, भाई से जिद कर रहा था कि मैं भी समंदर जाऊंगा, यहाँ कोई काम काज नहीं कर रहे, तो भाई के साथ गया हुआ है समंदर। अच्छा बहन, ये बताओ, अब ईद जब आती थी तो अब जाहिर सी बात है, तुम्हारा मियाँ अपने भाई को भी देखता होगा, तुम्हें भी देखता होगा, अपने बच्चों को भी देखता होगा, तो तुम्हारे मियाँ उससे किस तरह से तुम लोग सेलिब्रेट कर रहे होते थे ईद? जैसे बड़ी है या छोटी ईद है, क्या लगता था कि वो जिंदगी तुम्हारी कैसी जिंदगी थी और अब तुम्हारी जिंदगी कैसी जिंदगी हो गई है? जब उस वक्त तो अच्छी जिंदगी था, अच्छा गुजारा होता था, पर इस साल बहुत मुश्किल से गुजारा किया। डेली के पैसे मियाँ देता था लाके कमाने के बाद? जी जी, सब डेली के? जी नहीं, मतलब समंदर से
15 दिन के बाद 20 दिन के बाद आता था। हाँ। तो जितना मिलता था उससे गुजारा होता था। गुजारा हो जाता जी, अभी था। 5 महीने से बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है, बहुत मुश्किल। ईद के कपड़े बनाए? नहीं 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 बनाए। नहीं, बच्चों के भी नहीं बनाए? नहीं, बच्चों को भी कपड़े लेकर नहीं बस दिए? बहन भाई ने दिया है वही पहना है, मेरे अपने बहन भाइयों ने दिया है वही पहना के फिर बच्चों का ईद खुद मनाया। से नहीं लिया? नहीं है तो ईद कैसे बनेगी बच्चों की, वही हाल है। कौन सा बच्चा अपने बाप को ज्यादा याद करता है, बेटा बेटी? सब याद करते हैं। क्या सब याद- पूछते हैं अब्बू किधर है? अब्बू किधर, अब्बू पूछते हैं तो बच्चे को बताते हैं कि बाप पकड़ा गया है इंडिया अच्छा, में। पता है बाप इंशाल्लाह पकड़ा गया है? आ जाएंगे एक दिन वही आसरा है दिल में बस। ईद आपके शौहर अपने बच्चों को कपड़ों के अलावा पैसे देना, घुमाना, हाँ, सब कुछ करता था, सब कुछ करता था, पर ये साल बहुत मुश्किल से गुजारा किया हमने। साल बहुत मुश्किल। आखिर टाइम पे जाते हुए अपने मियाँ की कोई बात याद है जब वो जा रहा हो कि मैं जा रहा हूँ और मैं इतने दिनों बाद आऊंगा? वो तो बोल के नहीं जाते कि हम लोग इतने दिन के बाद आते हैं, मतलब वो लोग 10 अपना खाना पीना सब लेके जाते हैं ये लोग अपने साथ? हाँ, सब लेके जाते हैं, उनका अपना केष्टी में सब लेके जाते हैं, मतलब जितने दिन के लिए राशन उठाते हैं वो राशन खत्म होती है वो लोग वापसी जब राशन खत्म होता है फिर वो लोग आते हैं? हाँ, फिर वापसी आते हैं, मतलब उन लोगों का अपना एक होता है ना कि हम लोग 20 दिन के बाद आएंगे, 10 दिन के बाद आएंगे। चलो मुतालबा करो, अगर आपकी अपील आगे तक पहुंचे, क्या कहना चाहोगी अपने मियाँ के लिए? इदारों से क्या गुजारिश करोगी? गुजारिश करो, बोलो। वही कहना चाहूँगी कि उन लोगों को जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए। बच्चे याद कर रहे हैं, घर का हालत सही नहीं है, कमाने वाला कोई भी नहीं है, वही गुजारिश है बस उन लोगों को रिहा कर दिया जाए। मेरा एक देवर है, एक शोहर है, मेरी सास का भी बहुत बुरा हाल है, उनका भी तबीयत खराब रहती है। मैं अपनी सास के घर में तो नहीं रहती, मैं अपने किराए घर पे रहती हूँ, और उसका भी तबीयत खराब है, बहुत याद करते हैं बच्चों को, याद करके बहुत रोती है, बीमार पड़ जाती है वो भी। चले जी, माँ अपने बच्चों को याद हाँ। करके रोती है, बीवी अपने शौहर को याद करके रोती है, और इसके बच्चे अपने बाप को याद करके रोते हैं। यहाँ बच्चे भी छोटे हैं अभी, बच्चे भी छोटे हैं, और तमाम लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है इस वक्त मैं आपको वो फैमिलियाँ दिखा रही हूँ जो इनके जो प्यारे हैं वो इंडिया के जेलों में कैद है। और वहाँ कैद होने का मकसद आपको लोगों को पता है कि वहाँ पे क्या आज़ादी होगी, क्या खाना होगा, किस तरह से ट्रीट किया जा रहा होगा। आपको पता है इंडिया तो इतनी बात को इतना बड़ा कर देता है, अगर हम उनकी न्यूज़ देखें तो हमें समझ में नहीं आती कि शायद उन्होंने पूरी दुनिया फतह कर लिया है, लेकिन होता क्या है वो आपको भी पता है। ये वो माहीगीर हैं जो जाके समंदर में अब समंदरी लहरों से लड़ते हैं, और आप लोगों ने आज अगर समंदर पार या इंडिया में आपकी जेलों में वो लोग कैद हैं तो वो लोग वो है जिसमें से अक्सर लोग बेगुनाह हैं। खैर से और भी बहुत सारी फैमिली जिनसे मिलवाऊंगी कि इनके कौन कौन से प्यारे वहाँ कैद हैं। जिस जगह जिस बस्ती में मौजूद है यहाँ की तमाम की तकलीफें आपने सुन ली है, लेकिन कुछ पॉइंट ऑफ व्यू आप तक लाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ आने का रीज़न क्या था और ये लोग किस तकलीफ में किस वजह से। अस्सलाम वालेकुम कमाल, पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा, अजीब सा लगता है इस जगह बैठ के हम ईद का डिस्कस तो कर रहे हैं लेकिन इन लोगों की ईद नहीं है। देखो, माइगर जो होता है ना, फिशरमैन जो होते हैं, जब समुद्र जाते हैं अपने बच्चों के लिए रोजी कमाने के लिए, फिर वो कमा कर आते हैं जो ना बच्चों के लिए कपड़े लाते हैं, लेकिन बड़ी अफसोस के साथ है कि जो इनके जो प्यारे जो थे समुद्र में गए, पकड़े गए, 5 महीने हो गए, ठीक है, लेकिन अभी एक ईद चली गई मीठी ईद, अभी वो जो ना वो बकरा ईद आई है, उसमें भी जो ना ये भूख और बदहाली का शिकार, ना इनके बच्चों के पास कपड़े हैं, ना इनके पास खुशियाँ हैं। जो खुशियाँ थी वो सारी भारत में कैद हैं। अगर इनके प्यार इनके पास होते तो जो ना आज ये खुशियाँ भी मनाते, ईद भी मनाते। इनकी ईद है ही नहीं, ये समझो। तो मैं समझता सिर्फ ये 9 माइगर नहीं है, हमारे तकरीबन 90 के करीब इस वक्त 90 लोग अभी तक कैद हैं, जिनमें जो ना इससे पहले भी जो 7 महीने पहले जो ना हमारे 11 माइगर पकड़े गए, तो उसमें 2 छोटे बच्चे, एक 10 साल का है, एक 11 साल का बच्चा है। वो छूटे कि नहीं छूटे? वो अभी तक कैद है, पहले वो पकड़े गए थे, इनके बाद ये पकड़े गए, ठीक है। तो इतना लंबा प्रोसेस चलने का रीजन क्या है? पहले हमारे जो माइगर थे जो ना 2 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद आज, अभी जो भारत ने पता नहीं क्या सिस्टम कर दिया है कि हमारे जो माइगर कैद हो जाते हैं उनको 8-8 साल लग जाते हैं, 9-9 साल लग जाते हैं। ये बहुत सारी फैमिली जो किराए के मकान में रहती हैं, इनके बाद जो इनके जो प्यारे हैं जो कमाने वाले भारत में कैद हो जाते हैं, और इनके बच्चे भूख और बदहाली का शिकार। आज ईद का दिन है, इनके पास पहनने के कपड़े नहीं है। देखो, बहुत सारे जो ना पाकिस्तान में बाहर रहने वाले हमें मुखी हजरात बहुत हैं, हुकूमतें नहीं करती, मैं कहता नहीं करती, ठीक है, लेकिन मुखी हजरात को यहाँ पे सोचना चाहिए कि एक नज़र इनकी तरफ ही देखें।
पूरे कराची शहर में जो ना ईद के दिन जो ना बकरा ईद में गाय कटती हैं, बड़े बड़े जानवर काटे जाते हैं, वो गोश्त जो ना फ्रिज में रख दे। यार आप इनको आगे देना, इनकी तरफ लेकर इन फैमिली की तरफ आना चाहिए। हाँ, इधर भी नजर रखें इनके। यार क्या होगा, आप लोगों के पास पैसों की कमी है क्या? अच्छा जी, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आज हम उन फैमिली के साथ मौजूद हैं जिनके प्यारे इंडिया में जेल में कैद हैं और किस तरह से वो अपनी ईद मनाते हैं। इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा ईद का कोई वैसे माहौल नहीं है। यहाँ पे तमाम ख़वातीन का ये कहना है कि वो अपने प्यारों को बहुत मिस करती हैं। खैर यहाँ पे बच्चे भी मौजूद हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ इतना पता है कि जी वालिद उनके कैद है। एक बच्ची मेरे सामने थी, मुझे आपने कुछ कहा था, कौन याद आ रहा है? हाँ, अब्बू याद आ रहे हैं, बताओ। अब्बू याद आ रहे, अब्बू याद आ रहे हैं। छोटी सी है, मुझे हाथ लगा के कहती है, मैंने कहा क्या हुआ करी, अब्बू याद आ रहे हैं। छोटे से बच्चे हैं, आप में से इनका भी कोई है? अच्छा, आपके अब्बू हैं, भाई है, कौन है, किसी का कोई है? अच्छा, छोटे बच्चे हैं, मुझे आप बताएं ये क्या बोलती है आपसे? जी, क्या बोलती है आपसे, क्या बात करती है? अब्बू हम नहीं आ रहे, कब आ रहे हैं, ऐसे बोलते हैं। अब्बू का पूछती है? हाँ। ठीक है, इसको क्या बताया तुमने? वो तो लोगों ने बताया ना, इंडिया ने पकड़ लिया। ये भी वैसा बोलते हैं, इंडिया ने पकड़ लिया, मेरा अब्बू को कब आएंगे, छोड़ कब देंगे। इंडिया ने पकड़ लिया, हाँ। भारत ने पकड़ लिया। हाँ। आप क्या बोलना चाहोगी बहन? वही बोलना चाहूँगी, बच्चों को भी वही सब आपके सामने बैठे हैं बच्चे, हाँ। बच्चे भी याद करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे फैमिली कर रहे थे, साथ साथ बच्चे भी मौजूद हैं। छोटी छोटी टूटी फूटी अल्फाजों में कोई ना कोई बात कर लेते हैं, हम पूछते हैं। एक छोटी सी बेबी थी जो कुछ कहना चाह रही थी, क्या कह रही थी आप? मेरे पापा को छोड़ दे। मेरे पापा को छोड़ दें, बहुत जल्दी आ जाएंगे आपके पापा, ठीक है? मेरे पापा याद आ रहे। अच्छा, पापा याद आ रहे हैं। अरे, इसको पापा याद आ रहे हैं। डेली ये सवाल ऐसे ही करती होगी तुमसे रात को? जी, इससे सवाल करती है, बहुत अपने बाप की प्यारी थी। आप फिर अभी भी रो रही हैं, क्यों भाई? बेटे के लिए रो रहा हूँ, बेटे के लिए रो रही हूँ। बेटे के लिए रो रही है, तो इंशाल्लाह हम सबकी दुआएं हैं। सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग, बस हमारे बच्चे को ला दे। हम वो तो हमारे सहारा था, हम लोग को खिलाता था कमा के, या हमारे खर्चा कौन उठा रहा है? क्या बच्चों की याद आ रही है, वो बर्दाश्त करे, जुदाई बर्दाश्त करे, या घर का टेंशन परेशानी खर्चे की वही बर्दाश्त करे, हम क्या करें? अच्छा, एक बात बताइए, वो मैंने सुना था कि 20,000 15,000 पैसे मिल रहे, किसको मिले? किसी को नहीं मिले। एक दफ़ा जो पकड़ा गया था हमारे बच्चे, जनवरी के 14 तारीख को, फरवरी में ये फातिमा चेयरमैन साहिबा ने ये फिशरी की, उसने 10,000 रुपया दिया। उसमें क्या होता है, 5 महीना खत्म हो गया, एक दफा दिया तो वो तो बस उनको तो कोई फिक्र नहीं, खबरें नहीं है। हमारे जो हम गरीबों के तो वो यही है, हमारे गरीब के बच्चे तो परेशान में पड़ जाता है, हम गरीबों के लिए तो आते अच्छा, अभी आपको भी मिला, पैसे मिले थे? जी, कब मिले थे? रमजानों में मिले, एक ही दफा? एक ही दफा। कितने मिले? 10,000 बस जी। उसके बाद कोई इमदाद नहीं आई? नहीं। तुम्हें मिले? नहीं, तुम्हें नहीं मिले पैसे? 10,000 मिले। 10,000 मिले सबको, एक एक दफा? 10,000 मिले। 10,000 मिले। हाँ, साथ में दिया था सबको बुला के, सबको एक साथ बुला के दिया था, ठीक है। बात कोई ना खबर ना कोई पता, ना हम लोग के कोई उन लोगों को आके हमसे पूछना चाहिए, हमारे खबर रखना चाहिए। हाँ। क्यों हमारे बच्चे कमाने के लिए वो फिशरी में, हमारे बच्चे तो ये समंदर वालों तो टेस्ट देते हैं ना। हाँ। सब कुछ करता, लेकिन समंदर वालों की कोई फिक्र ही नहीं है, वो उधर सड़ रहा है लेकिन किसी को खबर ही नहीं है। उनके माँ बाप, भाई बहन क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उनको कोई पता भी नहीं। उसके माँ बाप की हालत क्या हो रहा है, उनका घर का खर्चा कौन उठा रहा है, उन लोगों को तो कोई फिक्र भी नहीं है। जो तकलीफ हमें हो रही है कि बच्चों के लिए रो रहे हैं भी हम लोग। अच्छा, कुछ कहना चाह रही थी आप? जी, हम कहना चाह रही हूँ, बस हम तो तकलीफ में बोल रहे हो, हम कोई मदद नहीं करवा तो हम तकलीफ में बोल रहे हो, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए। हमारे तो गुजारा ऐसे भी चलो अल्लाह पाक ने कर रहा है, चल अल्लाह पाक ने हम लोग को खिला रहा, जैसा भी हो, हमें हमारे बच्चे चाहिए, हमारे प्यारे चाहिए। आपको रिहाई चाहिए? रिहाई चाहिए, हमारे एक बेटा है, अब समझो हमारे हालत है कैसे। क्या चाहती हो तुम? मैं चाहती हूँ कि हम सब चाहते हैं कि उन लोगों को छोड़ दे, वो लोग बिना वजह की इससे कह दे, हम लोग बोल रहे बस हमारे बच्चे, हम लोग सब परेशान हैं। हम वही बोलना चाहते हैं कि नाहक कह दे वो। हाँ, नाहक कह दे। हम ये हक पे कहना चाहते हैं कि उन लोगों को रिहा आप कर दिया सबकी तरफ से बोल रहे हो ये? जी। है खाला, सबकी तरफ से आप क्या बोलना चाहेंगी? क्या कसूर होता है उनके, बिना कसूर के सजा दे रहे हैं उन लोगों को, क्या कसूर होता है उन लोगों की? समंदर मच्छी के शिकार में गया, ये कसूर था, अपने माँ बाप को खिलाने के लिए तो गया वो।
चलें जी, तमाम चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। मैंने इसके पहले बताया था कि यहाँ हमें ईद का प्रोग्राम आप तक लाने का रीज़न ये था, ईद कुर्बान, बड़ी ईद, बड़ी खुशियों में हम चाहेंगे कि ईद के बाद फ़ौरन ये खुशखबरी आप सबको मिले और आप लोगों ने आमीन बोलना है कि आपके सबके प्यारे जो उधर वाले भी इधर वाले भी हैं सबके सब रिहा हो जाएं। आमीन सुम आमीन। और यहाँ पे इनका ये मुतालबा है, जो हमारी तंगी तकलीफ जो भी है वो तो अल्लाह ताला करने का इसे इसबाब बना देगा, लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पर यही आता है कि इनके प्यारों को जो इंडिया की जेलों में कैद है माहीगीर, उनको छुड़वाया जाए, उनके डॉक्यूमेंट जो भी चीज़ें हैं वो आगे भेजी जाए ताकि वहाँ के जो लोग हैं वो इस प्रॉपर चीज़ों को देख के इनको सालों, क्योंकि अगर सालों लग गए तो इन लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। यहाँ पे जितने भी औरतें बच्चे माएँ बैठी हुई हैं वो अपने प्यारों का इंतजार कर रही हैं और उनका गुजर बसर उन्हीं इंसानों पर होता है जो यहाँ से घर से निकलते हैं, मछली पकड़ते हैं, मछली पकड़ने के बाद फिर क्या होता है वो आपके सामने कहानी। खैर वो तमाम चीज़ें थी जो इस वक्त आप लोगों ने देखी। ईद का स्पेशल प्रोग्राम इन लोगों के साथ करने का रीज़न ये था कि ये लोग ईद कैसे मनाते हैं। आज हर घर में बहुत खूबसूरत ईद मनाई जा रही होगी, कपड़े पहने गए होंगे, बारबेक्यू हो रहा होगा, दावतें हो रही होंगी, एक दूसरे से गले मिला जा रहा होगा, लेकिन कभी आपने सोचा है कि जहाँ पर ईद नहीं मनाई जा रही ऐसी भी जिंदगियाँ मौजूद हैं। अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र डालें तो किसी घर में अल्लाह करे कोई मातम है तो उस मातम का भी कोई रीज़न होता है ना। कोई मर जाता है तो मातम होता है, कोई बिछड़ जाता है तो मातम होता है, कोई तकलीफ होती है तो मातम होता है। इस वक्त यहाँ पे जो मातम है वो ये है कि उनके प्यारे इंडिया की जेलों में कैद है, जिसकी वजह से यहाँ पर आज कोई बंदा या बंदी ईद नहीं मना रहा। बच्चे भी उसी हाल में बैठे हुए हैं क्योंकि माओ के पास कपड़े नहीं हैं दिलाने को, माओ के पास अपने खाने के लिए पैसे नहीं है, तो बच्चों की चीज़ें कहाँ से वो पूरी करें। खैर ये था हमारा ईद का प्रोग्राम जो आप तक पहुँचा और मुझे लगता है ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, उन इदारों तक पहुँचनी चाहिए या फिशरी के डिपार्टमेंट तक पहुँचनी चाहिए जो इस चीज़ को लेकर चलते हैं। यहाँ पे जाते जाते सिर्फ आपको एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि घर वालों की रोज़गार के लिए गए हुए माहीगीर आज उनके घर वाले रोज़ी रोटी के लिए भी परेशान है। तो बस हमें दुआ करनी चाहिए कि इनकी मुश्किलें जल्दी आसान हो। लेकिन खैर हम वाइंड अप बड़े अच्छे मूड में करेंगे। कहते हैं ज़िंदगी की हिस्से का नाम है, खुशी गम साथ साथ चलता है, तो हमने लोगों को बताना है कि हम हारे नहीं हैं, हमारी दुआएं भी आपके साथ और इंशाल्लाह बहुत जल्द तमाम चीज़ें अच्छी होंगी। तो जाते जाते हमने ईद मुबारक तो सबको बोलना है, भाई हमारा हक बनता है, आप लोगों का भी हक बनता है कि वो जो उधर वाले लोग हैं उनको भी पता चले कि भाई हम दुआ भी करें और इंशाल्लाह अपने प्यारों को अपने बीच में देखेंगे भी। जाते जाते मेरी तरफ से और इन तमाम प्यारे लोगों की तरफ से बहुत बहुत